नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। आज पहुँचा हूँ ईडीएमसी में आज मैं पहुँचा हूँ किरण वैद्य जी के पास, जो उप महापौर के पद पर हैं। और बाकी आप देख रहे हैं वीरपाल गहलोत जी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। बाकी अन्य जितने इनके सहयोगी हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। विक्की भाई मौजूद हैं, सचिन भाई, बाकी अन्य सहयोगी। आज मुद्दा है सफाई कर्मचारियों को लेकर। सारी यूनियन जो है मैडम के पास आई हैं ये जानने के लिए आखिर सफाई कर्मचारियों का शोषण है कब तक होता रहेगा, क्या मैडम के कार्यकाल में भी ये समाप्त हो पाएगा या नहीं। सबसे पहला मुद्दा है सफाई कर्मचारियों के कच्चे से पक्के होने का। दूसरा मुद्दा जो मेन है डेथ केस वालों के लिए, वो दोनों ही सवाल मैं मैडम के पास लेकर आया, उनके जवाब आप तक पहुंचा रहा हूं। मैडम, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, यूनियन आपके पास आई है परेशान होकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि कर्मचारियों की बात नहीं सुनी जा रही है, यूनियनों को कहीं ना कहीं नकारा जा रहा है। सारे जितने अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, वो उस बात को नहीं सुन रहे हैं। कच्चे से पक्का होने में कर्मचारी में कितना समय और आप इसको किस नज़र से देखती हैं? मैं सबसे पहले तो संगठन का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे दूसरी बार इस महत्वपूर्ण पद के लिए चुना है। और मैं इस पद पर बैठे हुए अपने जितने भी सफाई कर्मचारी भाई हैं, चाहे किसी भी उसमें हो, 4th क्लास में जो भी कर्मचारी हैं, उनका सहयोग बराबर कर रही हूँ। और मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ उस कम्युनिटी को आगे बढ़ाना मेरा दायित्व है। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं इनको विश्वास दिलाती हूँ कि सफाई कर्मचारी भाई बहनों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूँगी। और जितनी मेरी कोशिश होगी उनकी जल्दी से जल्द फाइल पास कराने का, वो मैं मेयर से मैंने कल भी बात करी थी और कमिश्नर से भी मैं बात करके उनका काम जितना भी रुका हुआ है जल्द से जल्द कराने की कोशिश कर रही हूँ। मैडम, मेन मुद्दा जो है सबसे बड़ा कच्चे से पक्के होने से बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि वो डेथ केस वालों का है। क्योंकि डेथ केस एक ऐसा मामला है जो कर्मचारी, अगर कोई कर्मचारी जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका परिवार इंतज़ार में रहता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि सैकड़ों नहीं हज़ारों कर्मचारी के परिवार आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनकी वो फाइलें आगे नहीं बढ़ पा रही, उनको नौकरियाँ नहीं मिल पा रही। इसके संदर्भ में क्या मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब से मैं इस सीट पे बैठी हूँ और मैंने जितनी भी फाइल चेक करी हैं, जिसमें ये डेथ केस वाली फ़ाइल देखकर मुझे खुद ही इतना दुख होता है कि भाई इनकी फ़ाइल तो कभी भी किसी भी, चाहे कोई भी अधिकारी हो, उसको नहीं रोकनी चाहिए। इनका काम सबसे मेन प्रायोरिटी पे सबसे पहले ये काम होना चाहिए, बाकी कोई काम हो ना हो। लेकिन मैंने खुद देखा है कि कितनी महिलाएं इधर आके धक्के खाती हैं और उनके काम नहीं होते। सालों साल से बेचारी लगी हुई हैं बाहर, उनको कुछ लोग गुमराह करते हैं कि जी आपका काम हो जाएगा, आप इतने पैसे दीजिए। ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा। अब उनको बिल्कुल बिना पैसे दिए उनका काम तुरंत करवाना अब हमारी जिम्मेवारी है। कहीं ना कहीं आज मैडम की बात से मुझे भी आश्वासन लग रहा है कि लगता है कि अब सफाई कर्मचारियों की समस्या जो है जल्दी हल हो जाएगी। लेकिन चलते चलते एक सवाल जरूर वीरपाल गहलोत जी से करूंगा। गहलोत साहब, मेरा एक ही सवाल है आपसे, मैडम के पास आज पहुंचे हैं आप, कितना आश्वासन आपको लग रहा है कि अब कर्मचारियों की समस्या जो है समाप्त होने की कगार पर है? देखिएगा सैफी साहब, जो आपने कहा ना मैडम के पास पहुँचे हो आप, मैडम हमारे परिवार की मेंबर है। उसी परिवार की मेंबर के होने के नाते ही हम लोग इनके स्वागत के लिए आए थे। आज ये मेरे समधी हैं राजेंद्र रिलोर जी, इनका और मैडम जी के पति का चोली दामन का साथ था, सुनील जी का और रिलोर जी का। तो इन्हीं के माध्यम से हम लोग आए हैं मैडम का स्वागत करने के लिए। जहाँ तक सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का मामला है, मैडम ने आज नहीं, जिस दिन मैडम अपॉइंट हुई थी संगठन के द्वारा, संगठन के लोगों ने यहाँ बैठाया था, उसी दिन इन्होंने पहली ही पीसी में कहा था, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं सफाई कर्मचारी की हर उस समस्या से लड़ाई लड़ूंगी जो समस्याओं से सफाई कर्मचारी पीड़ित है। तो जहाँ तक मैडम का सवाल है सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का, कई समस्या हमने बताई हैं। ये जो आप बता रहे हो भाई डेथ केस का मामला, डेथ केस की फाइल के मामले में अभी इन्होंने बालियान जी बुलाए थे, एसी डैम्स हेड क्वार्टर हैं, उनको बुलाया था, हमारे सामने उनसे बात करी है। और अब 3 बजे उनको फिर बुलाया है, वो फिर आएंगे। और हमें ऐसा लग रहा है कि मैडम ऐसा कोई काम नहीं बाकी छोड़ेंगी जिससे सफाई कर्मचारी इनके कार्यकाल में कोई ये कह दे कि मेरा काम नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं बड़े मन से, बड़े दिल से, ये लगन से सफाई कर्मचारियों के काम को ले रही है। तो हमारा ऐसा मानना है कि जल्दी ही सफाई कर्मचारी को जिस न्याय के लिए वो वर्षों से भटक रहे थे वो न्याय मिलेगा। तो हो सकता है बिल्कुल वीरपाल गहलोत जी की बात में सच्चाई, और हम भी देखेंगे, आप अपने कैमरे के माध्यम से आप तक ये खबर जरूर पहुंचाएंगे कि आखिर कर्मचारी की जो समस्या है कब और कितने समय में हल होगी। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।